Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. Now we are conducting our lecture number 4 of biology. Our topic is cellular organization from chapter 1. Please open your book page number 10, 11 and 12. Now जी students, lecture number 4 for 8th class. Please open your page number 10, lower portion, cellular organization. Question number 1 is write the names of groups in which all the organisms have been divided. उन ग्रुप्स के नाम लिखें जिनमें तमाम जानदार तकसीम किए गए हैं. All the organisms have been divided into 5 main groups: prokaryotes, protista, fungi, plants and animals. इन तमाम जानदारों को 5 बड़े बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है जिनमें शामिल हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, पौधे और जानवर. नाउ प्लीज़ गो टू योर पेज नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 2 देखें. इन विच वेज डू सेल्स ऑर्गेनाइज. सेल्स किस तरीके से ख़ुद को तरतीब देते हैं या अपनी तंजीम करते हैं. जी तो देखें. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ऑल द एक्टिविटीज़ आर carried out by the only one cell. For example, amoeba, paramecium and euglena are common examples for unicellular organisms. एक सेल पर मुश्तमिल जानदार जो हैं उनमें एक ही सेल में ज़िंदगी के तमाम अवामिल अंजाम पाते हैं. तो ऐसे जानदारों की मिसालें हैं अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना. जी क्वेश्चन नंबर 2. In which ways do cells organize? Cells organize in 3 ways to make the bodies of organisms. Cells make unicellular, colonial and multicellular organization. तो जानदार जो 3 तरीके से अपनी ज़िंदगी को तरतीब देते हैं. सेल जो हैं वो ये जैसे और जानदार जो हैं वो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल यानी आबादी बस्ती टाइप और मल्टीसेलुलर यानी कि ज़्यादा जानदार पर मुश्तमिल अपने कम्युनिटी बनाते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था और वो था टेल अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो आपको मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑल द एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय द ओनली वन सेल. जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल पर मुश्तमिल जानदार होते हैं जिनके तमाम खुद एक्टिविटीज़ अंजाम पाती हैं एक ही सेल के अंदर. जी तो स्टूडेंट्स प्लीज़ ओपन योर पेज नंबर 12 ऑफ बायोलॉजी बुक 8th क्लास. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ राइट अ नोट ऑन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेल की तंजीम की कॉलोनियल टाइप पर एक नोट लिखें या बयान करें. इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर but they do not have any division of labor. लेकिन काम की कोई तकसीम इनमें नहीं पाई जाती. Each unicellular organism in the colony lives its own life. तो हर कॉलोनी है बेशक लेकिन हर जानदार जो अपनी ज़िंदगी खुद जीता है and doesn't depend on other cells. दूसरे सेल्स पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, दूसरे सेल पर इन्हिसार नहीं करता फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट्स, अपनी ज़रूरियात के लिए, अपनी अहम ज़रूरियात के लिए. तो इसकी एक मिसाल है वॉल्वॉक्स. ये आपको नीचे डायग्राम नज़र आ रही है. तो वॉल्वॉक्स जो है ना ये एक ग्रीन एल्गा है. ये एल्गी की एक किस्म है जो ग्रीन है. यूनिसेलुलर एल्गी यानी कि एक सेल मुश्तमिल एल्गी की किस्म है. फाउंड इन वाटर. ये पानी में पाया जाता है. दैट शोज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को ज़ाहिर करता है. हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वॉक्स मेक अ कॉलोनी. तो 100 वॉल्वॉक्स सेल्स हैं वो एक कॉलोनी, सैकड़ों वॉल्वॉक्स सेल एक कॉलोनी बनाते हैं.
जी, तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 8th क्लास, राइट अ नोट ऑन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर नोट लिखें या उसे बयान करें। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। मल्टी सेलुलर तंजीम में मल्टी सेलुलर जानदार कौन से होते हैं? बड़े जानदार जो बेशुमार सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि हम इंसान। इनमें सेल्स तरतीब पाते हैं टिश्यूज़, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की शक्ल में। इसकी कुछ मिसालें हैं, जैसे कि फ्रॉग एक जानवर है, मस्टर्ड प्लांट एक पौधा है जिसे सरसों का पौधा कहते हैं या साग का पौधा भी कहा जाता है। अब फैमिली एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही मशहूर मिसालें हैं और इंसान भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही रखते हैं। जी, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum 8th class. Today we are going to conduct our lecture number 5 of biology. Our topic is mustard plant and frog from chapter number 1. You should open your book page number 12 and 13 for this lecture. जी, 8th क्लास, प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 12 और हेडिंग देखें लोअर पार्ट पर मस्टर्ड प्लांट। जी, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट? मस्टर्ड प्लांट यानी कि सरसों के पौधे का साइंसी नाम क्या है? तो मस्टर्ड प्लांट है साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। मस्टर्ड प्लांट के का साइंसी नाम क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मस्टर्ड प्लांट? तो मस्टर्ड प्लांट का यूज़ क्या है? तो सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले देख लें। व्हेन इज़ मस्टर्ड प्लांट सोन? मस्टर्ड प्लांट कब बोया जाता है? तो यहाँ से देखें, फर्स्ट लाइन, इट इज़ सोन इन विंटर एंड प्रोड्यूसेस सीड्स एट द एंड ऑफ विंटर। इसे सर्दियों में बोया जाता है, सर्दियों के शुरू में, और ये सर्दियों के आखिर में बीज पैदा कर देता है, यानी पक जाता है। अब देखें थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मस्टर्ड प्लांट? मस्टर्ड प्लांट का इस्तेमाल क्या है? तो आपने देखा होगा कि आपके घर में साग पकता है। साग होते हैं मस्टर्ड प्लांट यानी सरसों के पौधे के पत्ते, और इसके जो बीज हैं उनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसे आप सरसों का तेल कहते हैं। तो द प्लांट बॉडी इज़ यूज एज वेजिटेबल। तो इससे आपको क्या पता चला कि पौधे का जो जिस्म है, यानी पत्ते, टहनियाँ वगैरह, वो सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड इट सीड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, और उसके जो बीज हैं ये तेल कशीद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट? तो सरसों के पौधे के गैर तौलीदी और तौलीदी हिस्सों में फ़र्क क्या है? तो देखें, लाइन नंबर 4, रूट, स्टेम्स, ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स। ये वेजिटेटिव या गैर जिनसी अज़ा हैं पौधे के। वी डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो जिनसी तौलीद में हिस्सा नहीं लेते ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स हैं पौधे के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या तौलीदी हिस्से। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। तो ये जिनसी तौलीद में हिस्सा लेते हैं, फल और बीज पैदा करते हैं। हो गया सर? जी, तो आप पेज नंबर 13 पर आ जाएं। तो पेज 13 पर देखें फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रॉग। फ्रॉग के बारे में
आपको एक ही सवाल बनाया गया है और उसमें ही आप फ्रॉग के बारे में सब कुछ बयान कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सादा सी बात है। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टाइग्रीना, शोज़ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मल्टी सेलुलर तंजीम को ज़ाहिर करता है। द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ कौन सा पार्ट है जी, ये रहा जी आपका पेज नंबर 13 फ्रॉग। तो फ्रॉग साइंटिफिक नेम इज़ राना टाइग्रीना, आप देख रहे हैं। अब शोज़ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को जाहिर करता है। द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन। तो सारी बॉडी जो है वो ऑर्गन के सिस्टम पर मुश्तमिल है और हर जो ऑर्गन सिस्टम है वो मुतल्लिका ऑर्गन यानी अज़ा पर मुश्तमिल होता है। ऑल द ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़। तो सारे जो ऑर्गन्स हैं वो ख़ास किस्म के टिश्यू से बने होते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू वगैरह वगैरह। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ और आपका चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे 8th क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।